अच्छा, आपने मुहूर्त की बात करी, तो हम लोग मुहूर्त तो जनरली सुबह पता लग जाता है कि शाम को कब है, तो क्या पंचांग अनुसार कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इस टाइम में सबसे पावरफुल होती है पूजा? 1 नवंबर को आयुष्मान योग है। बोलेंगे मेरे पास लोग कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं नवनीत सर पिछले 3 महीने बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी 1 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो माँ कनकधारा के पास है। हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, तो उसमें बहुत महंगे सामान आपको लगता है कि इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आप कहते हैं सिल्वर की पूजा करो, आप गोल्ड की पूजा करो, धनतेरस पे ये महंगा सामान लो। लोग अपने व्हीकल्स की पूजा करते हैं, बाइक की चाबी रख देंगे, गाड़ी की, साइकिल की चाबी रख देंगे। माँ भाव देखती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तमन्ना और आज का हमारा पॉडकास्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी पर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का भी हम बेसिक प्रिंसिपल्स पर आज बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके साथ हम हल्की फुल्की बात कर ही नहीं पाएंगे। नवनीत जी, वेलकम टू द शो। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। लास्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट जब आपके साथ हुए थे ना, तो व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उनके बहुत कमेंट्स थे, वो और जानना चाहते थे आपसे। तो हमें लगा कि अभी राइट टाइम है, दिवाली आने वाली है और लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा पैसा कमाने में। जी। तो आपसे हम कुछ दिवाली से रिलेटेड बात करेंगे जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल, जो मेरा अपना एक क्यूरियोसिटी है, कि हम दिवाली को पैसे से क्यों जोड़ देते हैं, जबकि ये तो एक बड़ा लाइटिंग का फेस्टिवल होता है, आप ऐसे फायरवर्क्स भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन इसमें एक मनी फैक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये कलयुग की विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर पैसा प्रधान है। और मेरे को कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि पैसे को ही इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जब आप अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। ओके। अब कर्मों को अच्छा बनाने का मतलब है अपना रिएक्शन अच्छा देना। इस दुनिया में हर एक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति धन है। अब किसी का धन 10,000 रुपये है और किसी का धन 10,000 करोड़ है, लेकिन दोनों धनवान हैं। क्वांटम का डिफरेंस है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। मेरे हिसाब से दिवाली एक थैंक्स गिविंग त्यौहार की तरह है कि हम माँ लक्ष्मी को, पूरे ब्रह्मांड को, देवी देवताओं को हम शुक्रिया करें, थैंक्स करें, धन्यवाद करें। और धन्यवाद करने का तरीका क्या होता है कि हम घर की साफ सफाई करें, घर में खुश रहें, सेलिब्रेशन करें, पूजा पाठ करें, लोगों को कुछ ऐसा दें जिनसे उनसे खुशी मिलती हो और जो डिज़र्विंग है। अब दिवाली में बहुत से लोग जो है पटाखे चलाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पटाखों से एनवायरनमेंट भी हमारा ख़राब होता है। तो हमें ये देखना होगा कि दिवाली एक ऐसा पर्व हो जिसमें जो भी माँ लक्ष्मी ने हमें दिया, जो हमारे भाग्य ने हमें दिया, उसका हम शुक्रिया अदा कर सकें, थैंक्स कर सकें, रेदर देन कि हम इसको केवल पैसे के साथ जोड़ें। इसको धन के साथ जोड़ना चाहिए। और धन और पैसे में बहुत अंतर होता है तमन्ना जी। कैसे, मतलब धन और पैसा? सबसे बड़ा धन आपकी स्वस्थ काया है। अगर आपके पास शरीर ही नहीं है तो आप जितने मर्जी करोड़पति हो, आप किसी को पैसा देके अपने लिए जिम नहीं भेज सकते। आप अच्छा भोजन की जो सोच है आपकी, वो आपके भाग्य से आती है। तो सबसे बड़ा और संपूर्ण धन जिसे माना गया है वो आपकी काया है। उसके बाद जो धन है वो है कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने दानवीर हैं। राइट, मैंने वर्ड यूज किया कि आप कितने बड़े दानवीर हैं। आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप धनवान नहीं हैं। तीसरा जो धन होता है कि आपके पास उस प्रभु को ग्रेटिट्यूड देने का, पूजा पाठ का, मंत्रों का, नाम जप का धन है कि नहीं है। अच्छा, ये भी किस्मत की बात है। ये भी किस्मत की बात है। और लास्ट नंबर पे आता है कि आपके पास पैसा कितना है। और पैसा
होने के साथ साथ क्या आप उस पैसे को चेरिश कर पा रहे हैं अपने जीवन में? क्या आप उस पैसे का सही सदुपयोग कर पा रहे? क्या आप उसे एंजॉय कर पा रहे? ये चारों चीज़ें मिलाकर दिवाली बनती है। मान लीजिए अभी 1 नवंबर को दिवाली है और आप हॉस्पिटल में हैं, तो आपके लिए कैसी दिवाली? कैसी दिवाली? सोचिए। यस। और अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते, उस दिन आप एक पार्टी कर रहे हैं जिसमें आप शराब पी रहे हैं या आप जुआ खेल रहे हैं, तो आपका क्या ग्रेटिट्यूड? आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। किस्मत आजमाते हैं जुआ खेलकर भी। जुआ खेलकर, लेकिन दिवाली के दिन किस्मत आपको आजमाती है कि इनकी किस्मत में मैंने बहुत कुछ दिया, आज इसको आजमाया जाए कि क्या ये ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं आप, या आप जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस धन का। आप बहुत से तोहफे देते हैं लोगों को, बहुत से तोहफे में आप किसी अमीर के घर बहुत अच्छा कुछ डिनर सेट दे आते हैं और वो सोचता है कि अब इस डिनर सेट को आगे कैसे दिया जाए, किसी और के आगे हम दे देते हैं। लेकिन आप जब किसी गरीब को 100 रुपया, एक मिठाई का डब्बा, एक फुलझड़ी का पैकेट आप दीजिए किसी को, वो है आपकी किस्मत जो आपको आजमा रही है कि क्या किया इसने। ये है दिवाली का असली मतलब। ओके, तो दिवाली को हम क्या हम शुक्र कहते हैं, पैसे का प्लैनेट है, लग्जरी देता है, और जुपिटर आपको सात्विक लाइफ देने का, जैसे आप कह रहे हैं कितने दानवीर हैं और कितना आप अच्छे काम करते हैं, इसमें जुपिटर का आई थिंक कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो दिवाली पर हम इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, इन दोनों ग्रहों का क्या रोल रहता है उस दिन? देखिए, सबसे पहले तो दिवाली तब आती है जब सूर्य शुक्र की राशि में होते हैं। सूर्य शुक्र की राशि में होते हैं, ओके। सूर्य तुला राशि में जब विराजमान होंगे और स्वाति नक्षत्र के अंदर, ओके। और रात होती है अमावस्या की। अमावस्या माता और पिता का मिलन माना गया है हमारे ज्योतिष में, जब सूर्य और चंद्र एक साथ विराजमान होते हैं और तुला राशि के अंदर ही होते हैं। अब आपने कहा कि सात्विकता की अगर हम बात करें, देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो केवल मंत्र शास्त्र या आपको दान दया धर्म वाले नहीं हैं। देवगुरु बृहस्पति अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्रोटोकॉल्स और SOPs लिखने का कार्य करते थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ देयर गवर्नमेंट, उनकी सरकार का। अब जैसे मान लीजिए एक राजा हैं, उनके साथ हमेशा आप देखें राइट साइड पे उनके मिनिस्टर्स बैठे होते थे और लेफ्ट साइड पे हमेशा उनके गुरु, जैसे अगर आप श्री राम को भी देखें तो वशिष्ठ गुरु हमेशा साथ रहे और वो हमेशा वशिष्ठ जी से पूछते थे कि ऐसा ऐसा करना है तो क्या किया जाए। तो देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटी केवल आपको भक्ति देना नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटी है आपको अर्थशास्त्र सिखाना। और इस दिवाली पे हमारे देवगुरु बृहस्पति भी शुक्र की राशि में ही विराजमान हैं। राइट, चाहे वक्री हैं, वक्री होने का मतलब है कि वो बिल्कुल धरती के पास हैं इस समय और आपको बहुत क्लोजली वॉच करके बहुत क्लोजली आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बट हम तो वक्री ग्रहों से डरते हैं ना कि वक्री ग्रह पीड़ित हो जाता है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। पीड़ित एक, देखिए कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता है, हर एक ग्रह का मीनिंग होता है। अब कई वक्री ग्रह, अब मेरा एक्सपीरियंस रहा तमन्ना जी, अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह वक्री नहीं हैं या कुछ ग्रह अफ्लिक्टेड नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी रेवोल्यूशनरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, एक स्ट्रिक्ट गुरु का आपके पास होना, बिल्कुल आपके सिर पे बैठना, कहीं ना कहीं पर आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन, चाहे आप दिखावे के लिए ही डिसिप्लिन क्यों ना हो। अब जब क्लास में कक्षा में टीचर हमारे बिल्कुल सामने होता था तो हम दिखावे के लिए जो है पेपर लिखना शुरू कर देते थे और उस क्वेश्चन को शुरू कर देते थे जो हमें आता था। है, आप याद करिए। तो वक्री ग्रहों का ये मतलब है कि वक्री ग्रह की पहली कंडीशन है कि वो बिल्कुल धरती के पास आएंगे। तो आप वो कार्य करने लगेंगे जो आपने
अच्छे कार्य पेंडिंग छोड़ दिए थे या जहाँ पर गलती की थी उसको सुधारने की कोशिश करने लगेंगे। जैसे पेपर में हम रब करके दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, मैम देख लें कि हमने अच्छा बनाया है। राइट। वक्री बृहस्पति का ये मतलब है। ओके। और अमावस्या की रात है, तो अमावस्या की रात के अंदर जो चंद्रमा का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। यानी कि आपका जो मन है जो इधर उधर भटकता है, अगर आप उसको एकाग्रता में लेकर आएं तो आप जिस तरह का पूजा पाठ आप कर सकते हैं वैसा आप पूरे महीने के 30 दिन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब मैं शिव महापुराण अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो हमारी जो तिथि होती है जब हम शिव महापुराण को पढ़ना शुरू करते हैं वो अमावस्या होती है। अच्छा। हम शिव महापुराण को खरीदते भी अमावस्या के दिन है। ओके। क्योंकि ये महादेव का, शिव और शक्ति का, सूर्य और चंद्रमा का मिलन है। ओके। और शुक्र इसके साक्षी है। तो ऐसी शक्तियों का दिन जो है वो दिवाली, और उसकी रात क्यों? क्योंकि अमावस्या का इफेक्ट है। और दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन हमेशा रात को किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि रात के समय जो है देवी दुर्गा जो है उनकी शक्ति वो हमेशा बढ़ी हुई होती है। आप बगलामुखी का कोई भी आप अनुष्ठान देख लीजिए, आप दुर्गा देवी का देख लीजिए, आप माता की चौकी देख लीजिए, आप कोई भी आप रात को अगर आप पूरी सारी रात भी दुर्गा देवी की साधना करते हैं तो दिन में नहीं है, रात में है। क्योंकि रात माँ की है और दिन पिता का है। ओके। तो जैसे जो होती हैं क्या बोलते हैं, एक जो पूजा पाठ होते हैं जो हम मेल ओरिएंटेड जो होते हैं वो हम मॉर्निंग में करते हैं। ये मुझे याद आ रहा है साहब कि इसका ये लॉजिक है इसके पीछे। आप देखो ना, छोटा बच्चा जब रात को सोता है तो किसके पास सोता है? माँ के पास होता है। हाँ? और दिन में पिता सारा दिन कमाकर उस बच्चे के लिए सुविधाएं पैदा करता है। तो अगर इसका एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक आपको बताऊंगा, अगर आपको दिन के लिए कोई भी उपाय करना है तो वो रात को होता है, और अगर आपको रात के लिए कोई उपाय करना है तो वो दिन में होता है। जैसे आपको पूरे दिन में बहुत पैसा कमाना है, आपको अपने कारोबार में आगे बढ़ना है, आपको अपने दुश्मनों के ऊपर विजय चाहिए, तो उनके सारे हवन अनुष्ठान रात को होंगे। ताकि आपका दिन अच्छा निकले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात अच्छी निकले, आपको अच्छे से नींद आए, हाँ, आपको सोते सोते आपका पैसा डबल हो, राइट, आपको नरिशमेंट मिले, आपकी सेहत अच्छी हो, तो वो सारे कार्य, सारे अनुष्ठान जो हैं वो दिन में किए जाएंगे। तो ये इसीलिए हमारे दिन अच्छे आए, हम माँ लक्ष्मी को जो है थैंक्स कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें। और एक चीज़ और तमन्ना जी, मैंने ये बहुत देखा अपने ज्योतिष प्रैक्टिस में कि मान लो 5 लोगों का एक परिवार है, उसमें केवल एक इंसान या 2 इंसान की किस्मत होती है जिसकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। कई लोगों की कुंडलियों में धन नहीं होता, बच्चे होते हैं पैदा उनमें धन नहीं होता है, या पत्नी की कुंडली में धन नहीं होता लेकिन हस्बैंड की कुंडली में बहुत सारा धन होता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब पूरा परिवार मिलकर एक पूजा करता है, पाठ करता है, वहाँ पर जो लोगों के भाग्य में धन नहीं है उनको दूसरों की धन की वजह से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तब ये लॉजिक है कि अब साथ में परिवार के साथ बैठ के पूजा पाठ करें। अब आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे लेकिन हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई और बेटी के जन्म लेते ही पिता की प्रोग्रेस शुरू हो गई। ऐसा भाग्य में लिखा होता है उनके कि बेटी पैदा होगी फिर आपके पास धन आएगा, आप उनकी सेवा करेंगे। इसीलिए घर की जो बहू बेटियां होती हैं उनको लक्ष्मी माना गया है, उनको देवी का नाम दिया गया है क्योंकि देवी नरिशमेंट देने वाली है। और मेरे को तो ये लगता है कि हमने शायद लक्ष्मी माँ को समझा ही नहीं। लक्ष्मी माँ के बहुत सारे रूप हैं। तमन्ना आना चाह रही थी, अगली क्वेश्चन यही था कि हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और लक्ष्मी के भी आपने बताया था कई रूप हैं लक्ष्मी के, तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। देखिए, लक्ष्मी सबसे पहले वो है जो आपको धन देती हो, आपको खाना पीना जो आपका पचता है। अब मान लीजिए आपके सामने इतने सारे पकवान हैं और आप उनको पचा ही नहीं सकते हैं, आप खा ही नहीं सकते हैं, तो उन पकवानों का क्या फ़ायदा। लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी देने वाली शक्ति है।
कि पैसा भी है और हम उस पैसे को चेरिश भी कर रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी भी। तो सबसे पहले धन लक्ष्मी जो आपको एक्चुअल में पैसा देती है, जिसको आप सोना कहिए, गहना कहिए, हीरे जवाहरात कहिए, लिक्विड मनी कहिए, आपके खातों में पैसा मानिए। उसके बाद आती है ग्रह लक्ष्मी। ग्रह लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाना और उस प्रॉस्पेरिटी को चेरिश करना, कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके सारे पैसे जो हैं वो शराब में, जुए में, लड़का बड़ा हुआ उसने एक्सीडेंट कर दिया, 2 गाड़ियां तोड़ दी आपकी, ठीक है, आप पुलिस में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, उनका पैसा देके चलो केस रफा दफा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी है उसने इतना पैसा खराब कर दिया आपका, पैसा यही सही से नहीं लगता है, आपका नहीं लगता है, तो वो ग्रह लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपका ग्रह में जो पैसा है वो चेरिश होता है। आप प्रॉस्परस जिंदगी जो है आप जी पाते हैं। इसके बाद आपकी जो अगली लक्ष्मी देवी आती है वो आती है कनकधारा। कनकधारा माँ एक ऐसी माँ है जो आपको कांस्टेंट वेल्थ देती है। आपने सुना होगा कई लोगों के जीवन में आज है पैसे कल नहीं है। बोलेंगे मेरे पास लोग कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं नवनीत सर पिछले 3 महीने बहुत अच्छे थे लेकिन अभी 1 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है ना, स्पेकुलेटिव वेल्थ, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आते हैं। इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो माँ कनकधारा के पास है। अगर आप YouTube पे खोलेंगे ना, एक वर्ड लिखिएगा कनकधारा स्तोत्र, तो मैं अपने कई क्लाइंट्स को बोलता हूँ आप माँ कनकधारा फॉर्म ऑफ अ लक्ष्मी, एक माँ लक्ष्मी की फॉर्म है, उनकी आप उपासना करनी शुरू करिए। आपके जीवन में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। राइट। फिर आपके जीवन में एक और जैसे महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी आपके सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, मतलब उनके पास कनकधारा की भी शक्ति है, ग्रह लक्ष्मी की भी शक्ति है, धन लक्ष्मी की भी शक्ति है, लक्ष्मी की भी शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपके जीवन में एक ऐसा फॉर्म होता है महालक्ष्मी का जो आपको केसेस से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देती है। राइट। इनको हम गजलक्ष्मी भी बोल देते हैं, एकदम सॉलिड खड़े हैं। राइट। तो ऐसी कई फॉर्म्स हैं महालक्ष्मी की जहाँ से आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ्स मिलती हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन लक्ष्मी के एक स्वरूप में है। राइट। तो इन सब लक्ष्मियों का एक जो कंबाइंड फॉर्म है वो महालक्ष्मी है और उन महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। आप देखो महालक्ष्मी में हमारे भारत में एक चलन है कि हम एक पेपर पेन लेके उसमें सभी परिवार का नाम लिखकर, तिथि नक्षत्र लिखकर हम कहते हैं कि हमने दीपावली को आज पूजा, और फिर हम वो पेपर मंदिर में रख देते हैं। दीपावली लिखी जाती है। वो एक प्रूफ है, वो एक शक्ति है। अब लिखना किसके ब्रैकेट में आता है? लिखना बुध के ब्रैकेट में आता है। बुध आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, मरकुरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि आपके पास धन अगर आएगा तो किस प्रकार के हार्डवर्क से आएगा। आप अच्छा हार्डवर्क करेंगे, सुकर्म कर्म करेंगे या अकर्म करेंगे, क्या करेंगे आप, वो मरकुरी डिसाइड करेगा। आपकी एजुकेशन डिसाइड करेगी। तो हम मरकुरी को बीच में लेकर आते हैं, हम दीप ज्वलित करते हैं, हम मंगल को बीच में लेकर आते हैं, हम मिठाइयाँ देवगुरु बृहस्पति। हमारे यहाँ पंजाब में तो दूध में जलेबी डालकर डाली जाती है, दूध चंद्रमा है। हम सुगंधित जो है अगरबत्तियाँ लगाते हैं, वो बुध और शुक्र की एनर्जी है। कपड़े दिए जाते हैं, शुक्रलाज है। सब बोलते दिवाली पे तो आज मैं ये नया कुर्ता पजामा डालूंगा, तो वो शुक्र को एनहांस किया जाता है। और फिर जितने भी हमारे आसपास वर्कर्स हैं, हाउसकीपिंग है, गार्ड्स हैं सोसाइटी में, मैं स्पेशली जिस सोसाइटी में रहता हूँ सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स मैं हाउसकीपिंग स्टाफ और गार्ड्स को देता हूँ। मिठाई का डिब्बा, थोड़े पटाखे, थोड़ा पैसा, क्योंकि उससे क्या होता है आपके शनि अच्छे होते हैं। क्योंकि शनि भी कहते हैं कि महालक्ष्मी आपकी दी हुई लक्ष्मी का सदुपयोग हुआ है। किसी ऐसे घर में जहाँ पर एक दिया जलाने के भी पैसे नहीं और वहाँ पर आप 4 दिए दे आओ तो कितनी बड़ी बात हो जाती है।
ठीक है। ये तो आपका एक अच्छा पॉजिटिव Gratitude है। ग्रैटिट्यूड आप दिखा रहे जी। हो। और आजकल कलयुग आ गया, तो कलयुग में हम घर पे लाइट्स डालते हैं, और लाइट्स जो हैं वो बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक से जलती हैं, तरह तरह की लाइट्स हैं। उससे क्या सही हो जाता है? राहु, है ना? यस। तो राहु उससे एनहांस हो जाता है, तो राहु भी ग्रेटिट्यूड फॉर्म में आ जाता है। सारे 9 प्लैनेट्स मतलब आपके एकदम लाइन में रहते हैं, सही हो जाते हैं बिल्कुल दिवाली सही हो वाले दिन। जाते हैं। आपको अपने ऊपर लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ता है जी कि ये चीज़ आपको करनी है। जी। अब आप उस दिन गैम्बलिंग कर लो या उस दिन आप पार्टीज कर लो तो फिर वो वापस सारे ग्रह आपके। देखिए, वापस ग्रह खराब नहीं है, पार्टीज करना, गैम्बलिंग करना भी आपके भाग्य में ही होता है, क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको दान, दया, धर्म, भक्ति, गुरु सब मिलेगा। लेकिन आपके अगर कर्म अच्छे नहीं है, आपने सफरिंग करनी है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपको सब कुछ मिला, बहुत धन मिला, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। इस जन्म में आप चाहकर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आप सफर करेंगे, सफर करने के बाद इस दुनिया से जाएंगे, और फिर एक विशियस सर्कल में फंसेंगे कि सबसे गरीबी से शुरू करके अच्छे कर्म करते 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 आप अमीर बने, आपके पास सेहत अच्छी आई, पूरा शरीर मिला, दिमाग मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, माँ बाप मिले, घर मिला, गाड़ी मिली, इतना कुछ जो आपकी औकात भी नहीं थी वो भी परमात्मा ने दिया आपको, और फिर आपने उसका दुरुपयोग किया। कर दिया है। तो फिर आप वापस से बैक टू, आ जाओगे। जैसे वो सांप सीढ़ी वाला खेल। यस। तो आपके जीवन में अगर आप किसी को देखते हो कि वो शराब पी रहा है या जुआ खेल रहा है उस दिन, दिवाली के दिन, तो वो उसका प्रारब्ध खराब है, 100% उसका प्रारब्ध खराब है। और अगर कोई परिवार के साथ बैठ के महालक्ष्मी का जो है वो कहीं ना कहीं पर नमस्कार कर कर, उनको नतमस्तक होकर, ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंकफुली जो है उस दिवाली की रात को, अब हम दिवाली की रात पे मैं बहुत सारी पूजा पाठ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, रुद्रा वैदिक एकेडमी के लिए, जो मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, परिवार के लिए, अपने लिए हम करते हैं। अब उस रात को हम सो के भी गुजार सकते हैं, लेकिन हम सोते नहीं हैं। बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल रात उसको माना गया है। एक बीज मंत्र मैं सभी जो आपके इस चैनल के जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको मैं देना चाहूँगा। बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो SHREEM, श्रीम। इस बीज मंत्र को अगर आप आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जो एक पर्टिकुलर मुहूर्त होगा उसमें बैठकर आप मेडिटेट करें। आप थोड़ा लंबा श्रीम श्रीम एक रिदम में आप करें, तो आप इससे क्या करेंगे? क्या आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे? नहीं। आपके शरीर में, आपके दिमाग में एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा होगी जिससे आप आने वाले 6 महीने में ऐसे ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। श्रीम इज लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ओके, राइट। इसको जपने से आपकी जितनी भी लक्ष्मियां हैं, धन लक्ष्मी, कनकधारा, गजलक्ष्मी, राइट, महालक्ष्मी, उनकी वाइब्रेशंस आपके शरीर के अंदर जो है वो पैदा हो जाती हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। और पैसा हमेशा मेहनत से आता है, और मेहनत हमेशा भाग्य में होती है। अच्छा, आपने मुहूर्त की बात करी, तो हम लोग मुहूर्त तो जनरली सुबह पता लग जाता है कि शाम को कब है, तो क्या पंचांग अनुसार कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इस टाइम में सबसे पावरफुल होती है पूजा करना? बिल्कुल बिल्कुल, पंचांग के हिसाब से। अब जैसे 1 नवंबर को आयुष्मान योग है, ओके, और उसमें भी हम अलग अलग मुहूर्तों को, अलग अलग होरा को हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हम शुक्र के होरा को यूज़ करते हैं। होरा मतलब आपका समय। अब एक दिन में 24 जो है वो होरा होते हैं, राइट। दिन के 12 होरा, रात के 12 होरा। तो वो जो ग्रह हैं वो होरा यूज़ करते रहते हैं, मतलब 1 घंटा एक ग्रह को दिया जाता है। इसी प्रकार आपको अपने जीवन में जब भी कोई त्यौहार मनाना है तो आपको उस त्यौहार में देखना कौन से ग्रह का होरा चल रहा है। अच्छा। उसके हिसाब से आयुष्मान योग लग रहा है। आयुष्मान योग जो है शिव जी का योग है। अच्छा। बहुत पावरफुल योग है। जिस उस दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे आपको उसका रिजल्ट लंबे समय तक, आयुष मीन लॉन्ग लाइफ, तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट जो है वो आपको
मिलने वाला है। तो इसलिए स्पेसिफिक मुहूर्त में, स्पेसिफिक हौरा के अंदर, स्पेसिफिक योग के अंदर जो है पूजा पाठ करने से फल मिलता है। अब जैसे दिवाली के दिन हम राहु काल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। राहु काल दिन में भी होता है और रात में भी होता है, 2 टाइम राहु काल आता है। अब राहु आपका जिस भी राशि में है, मान लीजिए आपका राहु कर्क राशि में है, पर्सनल कुंडली की बात, पर्सनल कुंडली में बात कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर राशि के हिसाब से हमारे पास मंत्र हैं। अच्छा। राहु काल में करने के लिए। अगर राहु चंद्र की राशि में, राहु शुक्र की राशि में, राहु मंगल की राशि में है, तो उस मंत्र को राहु काल में जपने से आपकी लाइफ के अंदर जो है बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। ओके। तो हम जब लक्ष्मी की बात करते हैं तो पता नहीं, मैंने कभी पढ़ा था कि एक लक्ष्मी जी की बहन है अलक्ष्मी, जो वहाँ आती है जहाँ पे गंदगी रहती है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन में आपके 54 देवता एक तरफ थे और 54 असुर एक तरफ थे, और सागर की मंथन किया जा रहा था। अलग अलग चीज़ें सागर में से निकल रही थी। तो उसमें माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति से पहले अलक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। ओके। तो अलक्ष्मी जो है वो मालिन है, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। तो घर में माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा जो एक आप ये कह लीजिए कि एक आशीर्वाद है इस पूरे ब्रह्मांड को, वो है साफ सफाई। और इसका मतलब सतयुग में कुछ और था और कलयुग में कुछ और है। सतयुग में जिस साफ सफाई की बात की गई थी और जिस घर के बारे में बात की गई थी, वो घर था आपका शरीर और आपका मन। ओके। ये भी तो घर है ना। राइट। आप जिस दिन, आपका पहले दिन से लेके आपके आखिरी दिन तक आप इस घर में रहेंगे, राइट। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि सबसे पहले आप इस घर को साफ करें। इस घर को साफ करने का मतलब पहले इस घर के भी अंदर ही नहीं साफ करें, जहां पर अंधेरा है। आप अपने अंदर ऑर्गन्स को नहीं देख सकते, आपका अंदर ऑर्गन्स के अंदर अंधेरा है, बाहर चमक है। तो पहले उस अंधेरे में आपको बाती जलानी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा तो फिर आपका तन भी साफ होगा। सुबह उठ के नहाएंगे, जब आप सुबह उठकर नहा लेंगे, सूर्य उदय से पहले जगेंगे, तो सूर्य महाराज को भी अच्छा लगेगा कि उनकी कोई वेट कर रहा है, हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी आऊँ, राइट। तो उसके बाद फिर आप घर की सफाई करें। अब कलयुग में वो जो आपकी मन की सफाई थी, उसका रूप घर की सफाई ने ले लिया है, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता था। अगर किसी का मन साफ है ना, तो उसका घर साफ ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन इस दिवाली पे सबसे पहले मन को साफ करने की ज़रूरत है, फिर घर को साफ करिएगा। तो माँ लक्ष्मी के मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। और मन साफ कैसे होता है, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपने कभी महालक्ष्मी का स्वरूप देखा है? वो कमल पे बैठी हैं, और कमल पे, फूल पे वही बैठ सकता है जिसका कोई वेट ही ना हो, वेटलेस। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि सबसे पहले आप अपने आप का जो अंदर से जो बहुत भारीपन है उसको ख़त्म करिए। अब मान लीजिए आप बहुत हैवी फील कर रही हैं तमन्ना जी, आप कैसे अपने आप को हल्का कर सकते हैं कि मैं इतने नेगेटिव थॉट से मैं बाहर निकलूं? उसके लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा इंसान, जो माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती, मित्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, उनसे जाकर बात करना। और वो बात करना सरस्वती की कृपा से होता है, जो भी एक माँ लक्ष्मी की ही एक बहन है। हाँ, आप बात करें किसी से, आप अंदर से कोई भी दुख है उसको जब आप बाहर निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो परिवार में हार्मनी का होना माँ लक्ष्मी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, कि जहाँ पर पूरा परिवार एक दूसरे से बैठ के बात कर सके। हाँ, अगर आप बैठ के अपनी माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से बात ही नहीं कर सकते, तो माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं ज़्यादा देर तक रहती हैं। शी डजंट लाइक इट। दूसरा हल्का होना क्या होता है, आप खुद एक्सपीरियंस करिए। जब आप लंबी वॉक पे जाते हैं, या योग करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप लाइट फील करते हैं।
तो माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं उस घर में आपको वेल्थ को आप प्रॉस्पेरिटी के साथ जी पाओगे अगर घर में सारे हेल्थ कॉन्शियस हो, वेजिटेरियन खाना बनता हो, सारे वर्कआउट करते हो। मैंने कई धर्म के लोग देखे हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते लेकिन फिर भी वो बहुत अनफिट हैं, और उनको जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो अनफिट है, ये तो वेजिटेरियन है इसलिए है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो व्यायाम नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके घर में सभी एक्सरसाइज करें, तभी आप हल्के होंगे ना। भारी शरीर के साथ आप कमल के ऊपर कैसे बैठेंगे? यू हैव टू वर्क आउट। और तीसरी रिक्वायरमेंट है माँ लक्ष्मी की दान दया धर्म। आप देखिए ना, आप 200 रोटी बनवाइए, परांठे बनवाइए और जाओ गरीबों में बांट के आइए, घर आते आते आप लाइट फील करेंगे। दान करने से, व्यायाम करने से और बात करने से आप लाइट फील होते हैं। ये 3 क्वालिटीज़ हैं माँ लक्ष्मी की। इसीलिए माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के पास बैठकर उनसे बातें करती रहती है। ओके, शी इज कम्युनिकेटिंग, राइट। सो कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं ना कि आप अपने पति के पाँव दबाया करो, या पति के एक बार पाँव दबाने से पैसा आता है। कोई पैसा नहीं आता पति के पाँव दबाने से, लेकिन पति के साथ बात करने से उसको, उसके अंदर जितनी भी टेंशन्स हैं उनको थोड़ा कम करने से पैसा आता है। बट आजकल दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही बोथ तो आई थिंक दोनों को समझना चाहिए, बोथ शुड वेंट आउट, बात करनी चाहिए, बोथ शुड जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मेरा अपना पर्सनल आ रहा है, जो हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आए, अच्छा ना लगे। हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, तो उसमें बहुत महंगे सामान आपको ना तक इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आप कहते हैं सिल्वर की पूजा करो, आप गोल्ड की पूजा करो, धनतेरस पे ये महंगा सामान लो। बट क्या जो लोग नहीं खरीद पाते हैं, जिनका नहीं है फाइनेंशियल लेवल की, वो ले पाएंगे, तो क्या उनके लिए लक्ष्मी पूजा नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पैसे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे मान लीजिए एक चंदन की लकड़ी है या आम के पेड़ के पत्ते हैं, ये पूरे प्योर हैं। आप एक माटी से बना हुआ एक लोटा ले लीजिए, सोने की या चांदी की गड़वी की जगह उसे रख लीजिए, वो भी प्योर है। सबसे प्योरिटी जो होती है वो मन की प्योरिटी होती है। अगर आप मन से आप किसी की पूजा करते हैं तो वो 100% रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, अगर आपके पास 4 पैसे हैं, तो आपको डेफिनेटली सोना चांदी इन सब की पूजा आपको जो है उनको यूज़ करके करनी चाहिए। आपके घर में देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी का सिक्का लें, हर एक के घर में छोटा मोटा गहना होता है, आप उसकी पूजा, लोग अपने व्हीकल्स की पूजा करते हैं, बाइक की चाबी रख देंगे, गाड़ी की, साइकिल की चाबी रख देंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों को, एक बर्तन, एक गिलास ले लेंगे आप, राइट, एक चम्मच की आप पूजा कर सकते हैं, आप खरीद के ला सकते हैं। माँ भाव देखती है, माँ ये नहीं देखती है कि आपने कितनी चीज़ें रखी। हाँ, अगर आप समर्थ हैं और आप इतनी चीज़ें रखते हैं तो माँ उसके लिए भी खुश है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये नहीं देखना चाहेगी कि जिस बच्चे के पास सोना चांदी सब कुछ हो? लेकिन माँ अधीन है आपके कर्मों के। एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं तमन्ना जी, एक IAS ऑफिसर बन जाता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। दोनों के अलग अलग कर्म हैं। माँ दोनों को अच्छा देखना चाहती है। और एक बिल्कुल बेचारा बिल्कुल ही छोटी सी दुकान में रह जाता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए, वो इतने बड़े, उनकी जो फैमिली है वो बहुत, अब वो एक ही माँ के बच्चे हैं लेकिन उनके प्रारब्ध, उनका कर्म अलग अलग है। तो मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ कि अगर सोना चांदी सब रखा है वहाँ पर और नहीं रखा है, दोनों सही है, वो आपके कर्म, आपका भाग्य। लेकिन माँ लक्ष्मी श्रद्धा देखेगी। कई लोगों के पास सोना चांदी पड़ते हुए भी श्रद्धा नहीं होती, वो शो ऑफ में रख लेते हैं, जाते हैं। लेकिन अगर वो रखा है और श्रद्धा है, अगर आप माँ लक्ष्मी का कलर देखें, जैसे आपका और मेरा, वी इंडियंस आर ब्राउन इन कलर, तो माँ लक्ष्मी का गोल्डन कलर है। माँ लक्ष्मी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है। और उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में उनके पास कमल के फूल हैं जैसे सूर्य देवता के पास हैं। और उनकी जो 2 हाथ हैं वो एक मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में हैं।
और एक दान मुद्रा में है। अभय मतलब कि जब लक्ष्मी आपके पास आती है तो आप अभय हो जाते हैं, आप निडर हो जाते हैं। 4 पैसे जिसके पास होंगे उसको किसी का डर नहीं होता है। और लक्ष्मी माँ कहती है कि ठीक है, मैंने अभय बनाया, अब दान करो, ये देखो मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ ना। तो धनवान वो है, भाग्यशाली वो है जिसको पैसा आगे दान करना आता हो, और माँ लक्ष्मी उसी से प्रसन्न होकर उसी को जीवन में 4 चीज़ें देती हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास इतना एक मन नहीं है, आपका आरूढ़ नहीं है आपको देने का, तो आपके लिए वो पैसा कुछ भी मैटर नहीं करता, आप धनवान नहीं है। तो पैसा किस तरीके से कमाया गया है ये भी मैटर करता है। लक्ष्मी वो आप दान भी कर रहे हो, ठीक है, आपके पास आ रहा है और आप दान भी कर रहे हो, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है जो वो गलत है, तो क्या उसमें लक्ष्मी जी क्या रोल रहता है उनका? देखिए, जो लक्ष्मी है ये असुरों के पास भी होती है और राजे महाराजों के पास भी होती है। ये विडंबना है कलयुग की, और ये सतयुग में भी था। रावण के पास भी सोने की लंका थी, और श्री राम के पास भी बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था। डिपेंड करता है कि उसका अंत कैसे हुआ। जो मैंने कनकधारा लक्ष्मी की आपसे बात की कि क्या आपके पास पैसा वो लॉन्ग लास्टिंग था, क्या वो लंबे समय तक आपका परिवार उस प्रॉस्पेरिटी को देख पाया, कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया, पूरी लंका ही जल गई। तो इसलिए जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है वो कहीं ना कहीं पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो दुख के साथ, तकलीफ के साथ खत्म हो जाता है एक दिन। लेकिन जो अच्छे तरीके से पैसा कमाया जाता है उस पैसे की लॉन्जिविटी बहुत लंबी होती है। सिर्फ इतना ही फर्क है। थैंक यू सो मच सर। ये दिवाली वाला पॉडकास्ट हम यहीं रोकते हैं कि हमें आगे बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, सर ने इस पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छा मंत्र बताया है। अगर दिवाली वाले दिन आप भी उसको जाप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, और जो टिप्स आपने बताए हैं वो भी आई थिंक हमारे व्यूअर्स को फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।